प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए और समय के अनुसार ही हमें आचरण करने पड़ते हैं। तो देखिए, समय की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आपने किस काल में और किस समय आपने जन्म लिया है। तो भाई मान के चलिए, जैसे पुराने ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि रामायण में भी लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि पहले जो ऋषि मुनि थे या राजा थे या अन्य प्रजा थी, तो वहाँ पर अन्न की कमी थी। यानी जितना उत्पादन आज हम कर रहे हैं, वहाँ पर नगण्य या शून्य स्थिति थी। तो बस वहाँ एक ही चारा था कि जानवरों को मार करके खाना। और ऐसा मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, जैसे भारद्वाज नाम के जो ऋषि महर्षि थे, तो भरत जी जब राम को लौटाने के लिए जा रहे थे, तो उनके वो आश्रम पर रुके थे। भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम पर, तो वहाँ पर जो उनके उनके लिए, भरत जी के लिए, उनकी फौज पलटन के लिए जो वहाँ पर खाना परोसा गया था, वहाँ मोर, मुर्गी, मुर्गा, हिरन आदि का मांस परोसा गया था, और उन्होंने वो प्रसाद को ग्रहण किया। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी को कोई चीज़ खिला रहा हूँ तो इसका उपयोग मैं भी करूँगा या करने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात आ रही है कि भाई राम ने और लक्ष्मण ने, भरत ने, ये मांस खाने वाले थे। तो ये क्या है कि उस जमाने में यही चलन था ज़्यादातर। राजा महाराजा जो है शिकार करते थे। और जो आज आप समझ लीजिए कि जो भारद्वाज जो महर्षि थे, ऋषि थे, उन्होंने भरत के लिए ये सारी चीज़ें खाने में परोसी हैं, तो इसका मतलब वो खुद भी ही खाते होंगे। तो अब वो ऋषि महर्षि कहलाए और उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए कि जिनको हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। तो भाई अब हम ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं, और जब ये चीज़ लिखी है तो किसी ने झूठी तो नहीं लिखी होंगी। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी है कि युक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ा करके लिख सकता है, लेकिन कुछ तो इनमें सत्यता है। तो उन्होंने अब ये मांस मछली खाना और ये खाना, मान के चलिए कहीं किसी स्थान पर ऐसी परिस्थिति है कि माँ आपको मांस खाना ही पड़ेगा, तो क्या वहाँ भजन नहीं कर सकते? तो क्या मनुष्यता नहीं है वहाँ पर? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये समय के अनुसार है। आज की परिस्थिति के अनुसार जितने भी भजन करने वाले या कोई महात्मा है, यदि वो मीट मांस खाता है तो वो निकृष्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कि हमारे लिए खाने की उपलब्धता अब दूसरी प्रकार की हो गई है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम परवश थे और वहाँ कोई साधन ही नहीं थी, तो सभी लोग या हम आप जितने भी जन्म जब लिया होगा, तो सभी मांस वगैरह आदि खाते थे, क्योंकि वहाँ अन्न की बहुत कमी थी उस ज़माने में। तो अब रही बात ऐसी कि मान के चलिए कोई भी आदमी, मान लो आज की परिस्थिति में कोई मांस या दारू मदरा पीता है, तो क्या उसमें बुद्धि नहीं होती है? नहीं, बुद्धि होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो तमोगुणी बुद्धि होती है, राक्षस वृत्ति होती है। लेकिन उस जमाने की तुलना आज से नहीं कर सकते हैं, बात है ये। तो इसीलिए बहुत से ग्रंथों में ये पाया जाता है कि भाई बलराम जी दारू पीते थे, और तमाम व्यसन करते थे। या और ऋषि मुनियों पर, राजाओं पर ये आक्षेप लगते हैं, तो वो उस जमाने की बात हैं। उस जमाने में परिस्थिति बस्त करना पड़ता था, ये मान लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार चलना चाहिए और काल के अनुसार हमें चलना चाहिए। बस ईश्वर का ध्यान और चिंतन समय के अनुसार आचरण करने पड़ते हैं,
क्यों करने पड़ते हैं कि मान के चलिए कि आप या ज़माने में कोई आदमी प्याज और लहसुन खा रहा है, तो भाई वो किसी का कोई हानि तो नहीं कर रहा है, किसी जानवर की। हाँ, आज बुद्धि तार्किक हो गई है और सब लोग बाग जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो सात्विक वृत्ति से थोड़ा हट करके यह तमोगुण वृत्ति में आता है और मुँह से बदबू भी आती है। तो कहने का मतलब इसको निकृष्ट माना जाता है और नहीं, हानि कोई नहीं करती है, एक दवाई के तौर पर काम करती है। लेकिन ज़्यादातर जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं उनको ये नहीं खाते हैं। और पहले के ज़माने में ऋषि मुनि सभी जो है मीट मांस खाते थे, ऐसे उदाहरण देखे जा रहे हैं बहुत सी जगह पे। तो क्या वो उन्होंने धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, या उन्होंने भारद्वाज ऋषि जो थे उनके पास महान विद्या थी और वो विद्या के बल पर महान गुरु कहलाए और उन्होंने अपने शिष्यों को बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र की विद्या सिखाई और वो अपने योग बल से स्वर्ग में जा सकते थे और आ सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आज के लोगों के लिए संभव नहीं है, हम ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। तो हमें समय के अनुसार आचरण करने चाहिए, जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा हमें आचरण करना चाहिए। तो समय की बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे लिए सभी तरह के खाने उपलब्ध हैं, तो हम मीट मांस क्यों खावें। और यदि वो आज के ज़माने में इस प्रकार मीट मांस खाता है तो उसको हे दृष्टि से या घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। बशर्ते हर कोई खा सकता है, लेकिन जब आप धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो और महात्मा का रूप लेकर के या सप्ताह बाँचने वाले या कथावाचक के रूप में आप मार्गदर्शन कर रहे हो, तो भाई आज के समाज में तो यदि समाज का अगुवा बनना है या बनना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मीट मांस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में सात्विक वृत्ति के सभी भोजन प्राप्त हैं, हम क्यों करें। तो ये इस प्रकार से ये समय के अनुसार की बात है। उस जमाने में ये परिस्थिति बस करना पड़ता था। कुल मिलाकर के ये है, सभी लोग जानवरों पर आश्रित थे उस जमाने में, आप समझ लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये, समय का उपयोग करिए और खाने पीने का इतने का ध्यान रखिए, अल्पाहार और तमोगुणी भोजन ना हो। क्योंकि उस जमाने में ऋषि मुनि जितने थे वो पत्नी रखते थे और वहाँ संतान उत्पन्न करते थे। लेकिन आज के ज़माने में परिस्थिति बदल गई है। यदि किसी महात्मा के संग जो सन्यासी है और किसी स्त्री को देखा जाता है घूमते, तो उसको भी हे दृष्टि से देखा जाता है। तो क्योंकि वह जमाने में संतान उत्पन्न करने की ज़रूरत थी, वहाँ संतान कम थी, जनता नहीं थी इतनी। आज के ज़माने में जनसंख्या इतनी हो गई है कि यदि कोई शादी वगैरह या पत्नी बना करके कोई रखता है तो एक या दो लड़के के बाद में ब्रेक देना चाहता है स्वयं ही। तो आप सोच लीजिए आज समय की परिस्थिति है। तो जब ऋषि मुनि पत्नी रखते थे और उन्होंने अच्छे अच्छे खोज करी हैं, अच्छे अच्छे शस्त्र बनाए हैं और अनेक विद्याओं के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पत्नी से मतलब समय का काल का चक्र है। आज जो है महात्माओं के लिए पत्नी रखना वर्जित यूँ है कि अब संतान की जरूरत नहीं है, बात है ये। तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। यदि इस जमाने में हमें कम समय मिल रहा है और कम समय भगवान का ध्यान और चिंतन में लग रहा है, लेकिन कम में ही बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। एक घड़ी यदि हमें मिल जाए सुबह शाम 24 दूनी 48 मिनट, तो ये भी बहुत है। यदि हम 12-12 मिनट भी कर लेते हैं वो भी बहुत है, लेकिन करिए, बस अपने आचरण पर ध्यान रखिए। हाँ, जो जुक्ति मुक्ति करना चाहता है उनको सारी परिस्थितियों में गुजरना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, बस समय का और काल चक्र को समझिए और अपनी बुद्धि से कार्य लीजिए। दूसरे की बुद्धि के भरोसे आप मत चलिए। अच्छे अच्छे महात्माओं की साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और मनन करिए और ध्यान और चिंतन से बुद्धि तार्किक बन जाती है और वो ये सोचने और समझने में समर्थ हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।